फंक्शन। तो हेडिंग डालो जरा। गड़बड़ नहीं। अब अगर आप फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे पहले जो मैंने सेट थ्योरी आपको पढ़ाया था वहां पर एक टॉपिक था रिलेशन और उससे पहले था कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद आ रहा है? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये सारी चीजें आपके पहले चैप्टर में हुई थी। और उसके बाद कनेक्टेड टॉपिक क्या है हमारे पास? फंक्शन। तो अब फंक्शन है क्या? तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो मैं बहुत कुछ उसमें लिखवा सकता हूं, लेकिन आपके लिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपके काम का है। हायर स्टडीज में वो किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको नहीं जाना, मैथमेटिक्स इधर ही खत्म हो जाएगा आपका 11th 12th में, तो आपको एडवांस मैथ्स कहीं नहीं है। आपका मैथ्स सिर्फ 11th है 12th तक है। तो अब एक काम करो, इस तरह से लिखो, if function is the special type of relation. Function is the special type of relation. Function is the special type of relation in which there is no any repetition. There is no any repetition for first elements of different pairs full stop। अब मैंने आपको क्या लिखा है? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुआ है, यानी कि उसके अंदर पेयर्स लिखे हुए थे। अब इसमें भी मैं क्या कह रहा हूं? इन विच देयर इज नो एनी रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन डिफरेंट पेयर्स। जो आप पेयर लिखेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जरा ध्यान दो, 1 2 2 4 3 5 एंड चलो यही लिखा है। तो इट इज द रिलेशन, जो भी है वो सेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें 3 पेयर है, सबको दिख रहे? 3 6 तो नहीं दिख रहे किसी को? 1 2 3 3 पेयर। क्या सबको पहले एलिमेंट दिख रहे हैं सबके? क्या क्या है? इज देयर इज एनी रेपिटेशन? नो। कोई रेपिटेशन है क्या? नहीं, कोई रिपीटेड नहीं। इट इज अ फंक्शन। बात समझ में आई? अब मैं वापस लिखता हूं, अगेन इट इज अ रिलेशन। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पेयर रिलेशन होता है। अब इसमें कितने पेयर हैं? सबके फर्स्ट एलिमेंट क्लियरली दिख रहे हैं आपको? इज देयर इज एनी रेपिटेशन? वन इज रिपीटेड ट्वाइस, इट इज नॉट अ फंक्शन। बस खत्म। मैंने क्या कहा? ये आपके लिए तो आपके कॉमर्स में बिल्कुल फिट बैठ जाता है, हायर स्टडीज में नहीं। तो और हमने हायर जाना ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कस नहीं करना है, सिंपलेस्ट याद रहेगा क्या? इफ देयर इज नो एनी रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन डिफरेंट पेयर्स देन रिलेशन इज फंक्शन। बात समझ में आया? डोमेन, कोडोमेन, रिंग जैसे वहां था वैसे यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं। तो ये तो एक हो गया, ये हमने आपको डिफाइन किया। अब आते हैं एक्सरसाइज, सिंपल सा है और हो सकता है मैं अभी के अभी खत्म कर दूं, जितना भी टाइम लगे इसको खत्म कर। अरे बेटा जल्दी मेरे को देना। एक ही एक्सरसाइज है और मे बी 8वां क्वेश्चन। पेज नंबर 30, एक्सरसाइज 2.1, पेज नंबर 3030। अब इसने बोला है चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो फॉलो में पार्ट 1 है।
तो पार्ट 2 में तो नहीं कोई ढूंढ रहा है। अब इसमें हमारे पास है क्या, अब जो आपको सिस्टम दिया है हम उसको पहले किस में लिख लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो ऐसा लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, और ऐसा लिखो, द गिवन रिलेशन in ordered pair form is written as देखा। अब ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, पहले सर्कल में पहला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, अब 2 देखो किसके साथ मैप हो रहा है, तो पेयर लिखा जाएगा 2, -3। समझा क्या, लिखा ना सबने। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, उसका पेयर 1, तो यानी कि 1, 1। नेक्स्ट, अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्या है एलिमेंट, 0, उसका पेयर तो 0, 2। ठीक है, फिर क्या है एलिमेंट -1, उसका पेयर किसके साथ है, 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसका पेयर 5, -2, 5। हो गया क्या, ये समझ में आया, कोई डाउट किसी को। अब इसमें कितने पेयर बने, क्या कहीं कोई रेपिटेशन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटेड है, 2, 1, 0, -1 और -2, so there is no any repetition in first element of different pair ना, so it is function। अब लिखो इसके नीचे, ये समझ में आया कि नहीं, तो लिखो इसके नीचे, there is no any repetition, there is no any repetitions for first elements in different pairs, therefore given relation is a function, किसी को डाउट, समझ में आ रहा है। सेकंड का ऑर्डर पेयर लिख सकते हो क्या, लिखो जरा, बी पार्ट, एक शॉर्ट करके लिखना हो तो ऐसा लिख देना, वो वरना पूरा स्टेटमेंट जाएगा। क्या, इन द ऑर्डर्ड फॉर्म गिवन रिलेशन रिटर्न एज, समझा क्या, इन द ऑर्डर्ड फॉर्म गिवन रिलेशन रिटर्न एज, in the ordered form given relation written as, देखा। अब विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जो है हमारे पास, उसके अंदर पेयर लिखो जरा, पहला पेयर क्या लिखोगे बोलो, P, A, दूसरा, तीसरा R, B, चौथा R, D, और लास्ट S, C। ये है क्या, अरे क्या हो गया, किसी को डाउट है क्या, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बोलो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, समझ में आया क्या। अब चेक करो, ये सारे पेयर लिख लिए, क्या कोई रेपिटेशन है फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा, रिपीटेड ट्वाइस ना, और 2 बार आ रहा है ना पहली पोजीशन पे, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। लिखो वैसा, देयर इज रेपिटेशन in first elements, there is repetition in first elements, देखा। नेक्स्ट टाइम, therefore
गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हो गया? चलो समझ में आया क्या? अब थर्ड के लिए लिख लो जरा ऑर्डर पे। अच्छा थर्ड को एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको शॉर्ट ही कराता हूँ। थर्ड में अगर आप देखेंगे -2 के लिए कुछ भी मिला नहीं है, तो -2 का इमेज डिफाइंड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि -2 किसके साथ एसोसिएट हुआ, ये तो नहीं दिया ना। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कौन से सेट का? फर्स्ट सेट का। आप देखो पहले दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट किससे एसोसिएटेड है पता चल रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 3 का पता है, 1 का पता है, 0, 2 और 4, और -2 किससे एसोसिएट हुआ वो नहीं दिया है ना, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब इसे सिस्टमैटिक कैसा लिखना है, ऐसा लिखो, here we have no image, here we have no image for -2। देखा -2 किससे पेयर बना रहा है नहीं पता चल रहा। Therefore given relation is not a function। given relation is not a function। चलो समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। Which set of ordered pairs represent functions from A to B? A मतलब जो पहले सर्कल के एलिमेंट है, B मतलब सेकंड सर्कल के एलिमेंट। अच्छा अब जरा पहले वाले पेयर्स को चेक करो, पहले पेयर्स को चेक करो। चेक किया सबने? अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन है ना? 2 दो बार आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार आ रहा है 2 - 1 और एक बार क्या आ रहा है 2 2। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? समझ आ रहा है ना क्या लिखना है? लिखो और अपने आप लिखो, और मैं पूछने वाला हूं किससे क्या स्टेटमेंट नोट किया। डायरेक्ट स्टेटमेंट। पूरा ध्यान क्लास में रखा करो और मेरी बातें पूरी सुना करो, अपनी बात में बताया करो। अबे इसको भी छाप के लिख रहे तुम लोग पीछे से देख देख के। There is repetition for first elements, therefore given is not a function। सब चलेगा, इंग्लिश के लेक्चर सुनना लेकिन तो प्रॉपर चाहिए। अब आ जाएगा इसके बाद बी पार्ट। हो गया सबका ये लिख के। अब बी में देखो क्या कोई रेपिटेशन है फर्स्ट एलिमेंट्स में, तो इट इज अ, डायरेक्ट लिख दो, गिवन इज अ फंक्शन सिंस, पहले ऐसा लिखो, गिवन इज अ फंक्शन सिंस, लिखा इतना, गिवन इज अ फंक्शन। कंटिन्यू करना, सिंस देयर इज no any repetition, there is no any repetition for first elements, since there is no any repetition for first elements in given pairs। क्या वहीं से भी स्टॉप हो गया? वह सी बताओ, क्या सी फंक्शन है? क्या सी फंक्शन है? अरे हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं हाँ है। क्यों है? रेपिटेशन नहीं है। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताना जरा,
ए का एलिमेंट 3 किसके साथ एसोसिएटेड है, दिया है क्या? नहीं दिया ना। देखो 1 का इमेज मालूम है, 4 का इमेज मालूम है, 2 का इमेज मालूम है, लेकिन सेट ए में एक और एलिमेंट 3 भी तो है, सबको दिख रहा है ना, तो उसका इमेज, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। अब लिखो इसका आंसर, याद रहेगा ना। तो सी पार्ट, अब ऐसा लिखो, here we have no any image, here we have no any image for 3 के लिए नहीं दिया ना, for 3, therefore Ritika, therefore given is not a function। वो लिख के अब मुझे ये बताओ डी फंक्शन है क्या? यस, 4 एलिमेंट 4 पेयर है और सबका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, और हर एक के लिए क्या मिला है, इमेज। लिख लो अपने आप, पहले वाला ही आंसर रिपीट हो जाएगा। वह सबका नोट करके क्या लिखा हमने, देयर इज नो एनी रेपिटेशन फॉर फर्स्ट एलिमेंट इन गिवन पेयर्स, देयरफॉर इट इज फंक्शन, और सबके लिए इमेजेस आपको मिलेंगी। तो ये तो था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। आपके पास फंक्शन गिवन है fm इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 1। देखा सबने, ये नोट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखते चले जाओ फटाफट। fm इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, यहां डाल देना इक्वेशन नंबर 1। और अलग अलग बहुत सारे पार्ट पूछे गए आपसे, है ना। ए क्या फाइंड आउट करना है, f0। अब ये m की जगह क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, पुट m इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखो, पुट m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, therefore f0 is equal to 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1। समझ में आया क्या, दोनों साइड रिप्लेस करना, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, यानी कि फाइनली क्या रह जाएगा सर, 1। पहला पार्ट तो आ गया, पहुंचा यहां तक। सेकंड में क्या बोला है, -3, यानी कि m की जगह देखो, पुट m इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो f -3 इज इक्वल टू, दोनों तरफ रिप्लेस करना है, -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, जहां भी m था वहां हमने क्या रिप्लेस किया, -3। -3 का स्क्वायर बोलो 9, -3 इंटू -3 प्लस 9 और प्लस 1, आंसर इज 90। पहुंचा यहां तक सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट के लिए बोलो क्या रिप्लेस करने वाले हो, 1/2, तो पुट m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा f 1/2 इज इक्वल टू 1/2 द स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का स्क्वायर
1/4 3 into 1/2 -3/2 और ये क्या रह जाएगा +1। इसमें किसी को डाउट रहेगा तो मुझे बोलो पहले। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या हो जाएं, जिससे सीधा ऐड हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, 1/4 में कोई दिक्कत नहीं। इसे 2 को अगर 4 में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से नीचे और ऊपर दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा 6/। अगर 1 के नीचे, यानी कि मुझे इसे भी 4 डिवाइड में चाहिए हो तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 4/4 क्या आएगा, पक्का ना? तो सोच के होते हैं 4/4 बनाएंगे। कुछ समझा? समझा? तो नींद आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, सबका डिनोमिनेटर 4 क्यों किया ये समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टली सबका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 1 - 6 + 4, तो 6 + 4 10 और 1 में से माइनस किया तो क्या आएगा -9। नहीं आएगा, फिर क्या है? ठीक, 4 + 1 5, पक्का ना? 5 - 6। मुझे अभी 12th वालों ने बताया था सर ये ऐड होकर के, तो मैं उनको दूसरा कैलकुलेशन था, उन्होंने मुझे आंसर ऐसा बताया। चलो जरा तुम्हें भी चेक कर लिया जाए। सही है ना? क्या -9 या -1? चलो यहां तक आया क्या सबका सॉल्यूशन? हो गया ना? अब यहां पर नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? डी। अब डी में देखो क्या फाइंड आउट करने को बोला है, x + 1। तो डी पुट m = x + 1 f, और यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा x + 1 = x + 1 the whole square -3 x + 1 + 1। बोर्ड पे ध्यान देना जरा, समझ में आ रहा है क्या? जहां भी n थे उनकी जगह क्या लिखा है मैंने, x + 1। कोई डाउट? क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। x + 1 का होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा, x² + 2 + 2y। तो a² + 2ab + b²। मैं अभी आजकल रिस्क नहीं लेता, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, जो आएगा वो आ जाएगा। अब ये -3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 × x -3 × 1 और साथ में क्या, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? अब ये क्या रह गया x², 2 × x × 1 1 का स्क्वायर -3x -3 + 1। अब जरा ध्यान देना, 2x और -3x क्या मिलेगा, -x। 1 और 1 2 और -3 आंसर x² - x - 1। सबको मिला ना सेम आंसर? अब जरा लास्ट अपने आप कंप्लीट कर लो, बहुत सिंपल है। तो लास्ट पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, पुट m = -x। चलो कंप्लीट।
हुआ क्या? क्या मिला आंसर? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है सिंपल क्वेश्चंस के, आएगा यही है। यहां तक पहुंच गया सबका सॉल्यूशन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग मेरे साथ साथ ही भाग रहे हो ना, पता चला मैं एकदम एंड पॉइंट में पहुंच गया और आप लोग उधर कहीं स्टार्टिंग में पीछे बैठ के आराम कर रहे हो। पहुंचा यहां तक क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बोला गया फाइंड एक्स इफ gx इक्वल टू 0। उसमें अलग अलग पार्ट दिए। पहले पार्ट में gx इक्वल टू क्या बोला गया? 5x माइनस 6 अपॉन 7। अब जरा ध्यान देना, if gx equal to 0, तो therefore 5x minus 6 upon 7 is equal to क्या? ये समझ में आ रहा है क्या किया? gx की जगह क्या लेना है आपने? 0। तो क्या रह जाएगा? 5x minus 6 upon 7 equal to, अब ये सॉल्व तो आता ना करना। ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5x minus 6 is equal to 0। अब ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? तो 5x इक्वल टू 6, और ये 5 इधर जाके क्या माइनस या प्लस? मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो, और अगर डिवीजन होगा तो मल्टीप्लाई। तुम लोग मेरी स्पीड कम कर दो, जल्दी लिखो जरा। इतना आसान है उसके बाद भी इसमें 0 इंटू 7, 7 कब से होता है? मैं इसीलिए पूछ रहा था, ऐसा ना हो मैं भागता भागता निकल जाऊं और पता चला कि अभी पूरे स्टार्टिंग में किधर हो गया सबका काम। नेक्स्ट लिखो जरा, बी gx इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7। अब सेम if gx इक्वल टू 0, तो देयरफॉर बोलो क्या लिखना होगा? 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। पहुंचा यहां तक? 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? 0। 18 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ रहा है यहां तक? मुझे को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है कई बार। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर अपोजिट जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 2x, यानी कि 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 2 किधर आएगा? डिवाइड। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, क्या मिला? 9। तो x का वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ, पक्का ना? और 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। सी पार्ट स्टार्ट करो जरा, जल्दी से खत्म करो, अपने आप करो। क्वेश्चन करना
अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे आपको। तो फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या दिख रहा है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है -2। तो 6 इंटू -2 क्या मिलेगा। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका टोटल तो क्या आ जाए माइनस का 12, लेकिन प्लस करके क्या आना चाहिए 1। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो मे बी है ना, ये टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 4 और -3, तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है 2x। 6 में से 2 बार गया 3, एक्स स्क्वायर में से x बार है x प्लस 2। यहां से कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन माइनस तो है ना, तो -1 बार निकल 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझा। अब इन पूरे में से क्या कॉमन है तो क्या रह जाएगा 2x माइनस 1, ये 2x और ये -1, और बाहर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 को अपोजिट शिफ्ट कर दोगे तो 2x इक्वल टू 1 और इधर 2 को अपोजिट ले जाओगे तो -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -2/3। सबको मिल गया ना फैक्टर्स, पहुंच गया सबका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो फंक्शन है उसे ब्रेक करके दिया है, यानी कि अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। तो जरा पहले तो नोट करो जिस तरह से दिया है आपको बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 fx इक्वल टू, और ये अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और नेक्स्ट 5x प्लस 7। और यहां पर कंडीशन डाला है उसने, और वो क्या लिखा है पहले पार्ट के लिए x इज लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरे के लिए x इज ग्रेटर देन 2। सबने नोट किया। अब जरा आगे का टर्म ध्यान दो, पहले पार्ट से क्या फाइंड आउट करना है f3 फाइंड आउट करना है ना। f3 का मतलब है आप x का वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 3, फर्स्ट में या सेकंड में सेकंड में। आप 3 रिप्लेस कर रहे हो ना, जो किससे बड़ा है 2 से बड़ा है। तो देयरफॉर या फिर डायरेक्टली f3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 7। ये क्वेश्चन मार्क करके रखा। ये समझा क्यों हमने सेकंड में रिप्लेस किया। आप x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3, जो किससे बड़ा है, और 2 से अगर बड़ा है तो फंक्शन क्या है 5x प्लस 7। अब 5 3 जा प्लस 7, आंसर इज 20। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में, है ना f2। अब किस पे रिप्लेस करें फर्स्ट में सेकंड में, इक्वल टू भी यही है ना। तो f2
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ रहा है ना क्यों, कहां पे और किस तरह से रिप्लेस हो रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब सी में क्या फाइंड आउट करना है? F0 ना, तो कहां रिप्लेस होगा? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट, क्योंकि 0 इज लेस देन 2, तो F0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो देयरफॉर F0 इज इक्वल टू 3। अब बिल्कुल सिमिलर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कर पाएंगे? आपको F-4 बता पूछा गया है, जरा पढ़ लो सब इसको। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी। 4 में तो 7। अच्छा, इसमें F-4 पूछना था। अरे लिखो मत, ऐसे ही खत्म कर देंगे, घर पे जाके कंप्लीट करो। F-4 यानी कि x का वैल्यू क्या लेना है? -4। फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट। -4 -3 से कम है ना, तो अगर x की जगह -4 ले लोगे तो बोलो क्या आंसर आएगा? 4 इंटू -4 क्या मिला? -16, और फिर -2 तो क्या मिला? आंसर। समझा? सेकंड में क्या पूछा है? F-3 कहां पे रिप्लेस करेंगे? हिमांशी बुक पकड़ जरा। तो मैं इधर बता रहा हूं, तो बुक बोर्ड वोर्ड किधर किधर देखते थे क्वेश्चन पढ़ने। F-3 कहां पे रिप्लेस होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में रिप्लेस होगा, समझ में आया क्या? नहीं, अरे नहीं जानना तेरा समझ, तो मुझे पूछना भाई, तो इधर बोर्ड पे उधर किधर, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती। पहला क्वेश्चन पर फंक्शन पर पहले पार्ट के आगे क्या लिखा है? x इज लेस देन इक्वल टू -3 है ना, और आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? -3, तो -3 के इक्वल पहले पार्ट में है ना, बताओ। और जरा ना उसको ध्यान दिया करो, तो खो जाती बीच बीच में, उसको जगह से रहा कर। हाँ तो समझा पहले में क्यों रिप्लेस करना है अभी भी, या फिर गड़बड़ है अभी भी? तो -4 इंटू -3 क्या आएगा? सॉरी 4 इंटू -3 -12, और -12 हो गया तो -40। F1 कहां पे रिप्लेस होगा? सेकंड में। सेकंड में x दिया है क्या? नहीं, वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि वहां पर x इंक्लूड नहीं है। जरा ध्यान देना, यहां पर जैसे आप लिखोगे ना F1, तो F1 डायरेक्टली क्या लिखना है? क्योंकि 1 किसके बीच में आ रहा है? -3 और 3 के बीच में, तो वहां कोई चेंज होने वाला नहीं। अब क्या फाइंड आउट करना है? F5 कहां पे रिप्लेस होगा? थर्ड। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x की जगह 5 लिया तो 5 का स्क्वायर 25। समझा है? पक्का? चलो जाते जाते पूछता हूँ क्या समझ। 7th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, कोई मुश्किल सम नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बड़बड़ नहीं, पढ़ा मैं रहा हूं, पानी का जरूरत तुम लोगों को पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, और आपके पास अलग अलग टर्म्स गिवन है। देखो fx फंक्शन गिवन है क्या? यस, बोलो जरा क्या है उसका वैल्यू? फिर gx का वैल्यू देख के बताओ।
6x माइनस 1। सबको दिखा क्वेश्चन, पढ़ लिया प्रॉपर। अब हमसे क्या पूछा गया पहले पार्ट में, f प्लस जी एक्स। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, अभी लिखो मत, कोई नहीं लिखना। f प्लस जी एक्स ये पूछा गया है आपको। इसका मीनिंग इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस, समझ में आ रहा है? एक्स अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ये एफ एक्स तो ये ना हमारे पास, तो क्या 3x प्लस 5 और gx क्या है, ये दोनों x के टर्म ऐड हो जाएंगी ना, 3x प्लस 6x 5 और माइनस 1। पहला पार्ट समझ में आया विदाउट। अब दूसरा पार्ट बी, आपको क्या पूछा गया जरा देखो, f माइनस जी और बाहर क्या है 2, इसका मतलब क्या, ऐसे ही ना, F2 माइनस G2, समझ में आ रहा है, 2 अंदर शिफ्ट हो गया, क्या तक समझा। अब F2 कैसे मिलेगा, Fx यहां पर है ना, तो x की जगह क्या लेना आपने 2, तो ब्रैकेट पे जान के लिखो 3 इंटू 2 प्लस 5। अब G2 कैसा मिलेगा, माइनस 3 2 3 इंटू 2 3 into 2 6 6 plus 5 11 6 into 2 minus 1 आंसर इज, समझा। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एफ जी और ये क्या 3 इज इक्वल टू F3 इंटू, अब F3 यानी कि x की जगह क्या लेना होगा 3, कहां पर, तो अब ये 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 जा 9 प्लस 5 6 3 जा माइनस 1, बाकी तो आपको मालूम है, 17 4 जा 28 38 48 58 68 कितना, अरे इतने सारे एक तो होगा ना 68, तो 17 4 जा 68, 17 1 जा, ये तो मालूम है ना, और कितना कैरी कर रहा था 17 प्लस 6 238, 17 प्लस 6 में गड़बड़ तो नहीं है ना, 23 230, बोलो इतना कंप्लीट टॉक इन लास्ट पार्ट अब। थर्ड लास्ट स्टूडेंट, हाँ पीछे देख के पता चलता है तुम लोग थर्ड लास्ट पोजीशन पर कहां पर, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया लिख के, वैभव साथ साथ लिखा है, साथ में लिखा था, साथ में मैं जब मना करता हूं तब मत लिखा करो जब तक बोलूं नहीं।
हो गया ना कंप्लीट। अब आ जाए नेक्स्ट डी पार्ट, एफ अपॉन जी एक्स, साथ में कुछ और भी लिखा है, एंड इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब वो पॉसिबल वैल्यूज एक्स की जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक्स से कौन कौन सी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हो गया ना इधर कंप्लीट? पक्का? मैं तो मैं इधर लिखूंगा फिर उधर देखो। अब इधर f अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? एफ एक्स का वैल्यू और एक तरह से तो फाइंड, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसने बोला फाइंड इट्स डोमेन। अब जरा ध्यान दो, हियर f upon gx defined only when 6x minus 1 is not equal to, अगर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट पे कोई रीच नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, हियर f upon gx defined only when 6x minus 1 is not equal to 0। अगर ये जीरो नहीं है तब तो ये हमेशा डिफाइंड होगा, और अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। याद रखो, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे कौन पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, दैट इज 6x इज नॉट इक्वल टू, सॉरी माइनस है ना, तो अपोजिट जाके क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या? दैट इज x इज नॉट इक्वल टू, सिक्स कहां जाएगा? डिवाइड। तो अगर आप देखें ये जीरो तभी हो सकता है जब x का वैल्यू क्या लेंगे आप? 1/6। जैसे आप x से क्या लेंगे? 1/6। 6 से 6 और 1 माइनस 1, जीरो तो होना ही चाहिए था ना आपके पास। तो देयरफॉर, अब जरा ध्यान देना, डोमेन कैसे लिख रहा हूं मैं? डोमेन इज r माइनस, सारे रियल नंबर ले सकते हो लेकिन किसको छोड़ के? क्योंकि 1/6 लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा नीचे? यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए हमने उसे कैसा बताया? आर, सारे रियल नंबर, लेकिन 1/6 को स्किप करना है। चलो चलो, हो गया क्या कंप्लीट? अब ये तो आ गया हमारे पास डोमेन क्या होना चाहिए, तो r माइनस 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है, तो जरा ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 9, जरा फंक्शंस नोट करो, एफ एक्स और जी एक्स लिख के रखो।
fx equal to 2x square plus 3 and gx equal to 5x minus 2। और आपको 4 अलग अलग कंपोजिट फंक्शंस फाइंड आउट करने को बोले। पहला कंपोजिट फंक्शन क्या है? एफ ओ जी। देखो पढ़ लो, पढ़ा ना सबने, वो ओ पढ़ना है और उसका पूरा फुल फॉर्म है एफ ऑफ जी। क्या बोलते हैं उसको? एफ ऑफ जी। अब पहला पार्ट यानी कि ए, एफ ऑफ जी, जब तक x नहीं है तब तक कोई फंक्शन बनता है, तो यानी कि x आपको अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब ये क्या हो गया? एफ ऑफ जी एक्स। क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, अब देखो मैंने क्या लिखा, समझ में आ रहा है क्या? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट किसको रीड कर रहा है? ऑफ जी एक्स। समझा? अब कोई मतलब मुझे बताएगा एफ ऑफ जी एक्स कैसा मिलेगा? एफ जी एक्स कहां से आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप x की जगह gx लेंगे तभी तो क्या आएगा? एफ जी एक्स आएगा। मल्टीप्लाई नहीं है, वो ऊपर खत्म हो गया जहां क्लियरली लिखा था एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जरा वापस ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए? एफ जी एक्स। मुझे एफ एक्स मिला हुआ है ना, अगर मैं x की जगह जी एक्स ले लूं तो क्या हो जाएगा? एफ जी एक्स। बात समझ में आ रहा है? तो पुट x इक्वल टू जी एक्स इन इक्वेशन, ये तो मिल ही जाएगा एफ जी एक्स। 2 इंटू जी एक्स द होल स्क्वायर, और क्या आ गया? प्लस 3। जहां भी x है उसकी जगह जी एक्स। क्या हमको जी एक्स का वैल्यू मिला हुआ है? यस वी हैव। क्या है? समझ में आ रहा है? और प्लस का 3। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, बोलो पहला। ए स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 2ab प्लस 4, ऐसे ही ना हमारे पास। और ये क्या चल रहा है? प्लस 3। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 25x स्क्वायर, 2 5 जा 10, 2 जा x, और प्लस 4 प्लस 3। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 2 20 इंटू 2 2 4 जा प्लस, बस 8 और 3 ऐड होगा ना खाली, तो आंसर क्या मिला? 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस। देखो फटाफट फटाफट फटाफट। और इतना नोट करने के बाद ना GOF स्टार्ट करना जरा।
ऐसे ही ना। और उसके बाद क्या लिखा आपने, पुट x इक्वल टू एफ एक्स, किसमें, इन इक्वेशन, हर बार वन ही नहीं देना है, अब जी एफ एक्स चाहिए ना, तो x की जगह एफ एक्स का डालना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे आप x की जगह एफ एक्स लेंगे तो 5 एफ एक्स माइनस 2, बात समझ में आ रहा है। और एफ एक्स का वैल्यू है ना अपने पास, तो 5 बाहर, ब्रैकेट में क्या लिखा, 2x² प्लस 3 और माइनस 2, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2, 5 3 जा माइनस 2, 15 माइनस 2, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो, नेक्स्ट स्टार्ट करो, बैठो मत। एफ ऑफ एफ, ब्रैकेट ड्रॉप है बेटा, एफ ऑफ एफ के साथ एक कर देंगे। ये समझा क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स तो आपके पास है, अगर आप x की जगह एफ एक्स डालते तो आपको एफ ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, पुट x इक्वल टू एफ एक्स इन इक्वेशन 1, यानी कि 2 x की जगह एफ एक्स और फिर स्क्वायर और प्लस 3, समझाएंगे। अब एफ एक्स का वैल्यू भी है ना अपने पास, क्या है वैल्यू, 2x² प्लस 3 और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर प्लस 3। वापस a प्लस बी दा
होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर का स्क्वायर बोलो क्या आएगा? 4x रेज टू 4। 2ab 2 into 2x स्क्वायर into 3 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि क्या 9 प्लस 3। अब ये 2 4x रेज टू 4 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 9 प्लस 3। 2 से मल्टीप्लाई कराओ जरा, क्या मिलेगा? 8x रेज टू 4 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 3। सिर्फ ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना? इसे खत्म करने के बाद g ऑफ gx और मैं श्वेता को भेजा अटेंडेंस लेने के लिए, और अटेंडेंस खत्म होने के बाद सबका नोटबुक बंद हो जाना चाहिए और बाहर में चेक करता जाना। हाँ मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाहर चेक अपने हिसाब से चेक करूंगा, तुमको मालूम है क्या सब फिट हो गया। अगर किसी ने भी उल्टा सीधा लिखा है क्या हो गया उसमें? अरे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 शायद मेरा रह गया। तो fx इक्वल टू gx बोला है, fx भी आपको दिया है, gx भी आपको दिया है, इक्वल टू करके इक्वेशन सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं हुआ तो वापस से सॉल्व करना, फिर भी नहीं हुआ तो मुझे पूछना, तो ट्राई करना मुझे। और